सर्दियों के लिए आज हम बनाएंगे हेल्दी, डिलिशियस और मुंह में घुल जाने वाले गुड़ गोंद के लड्डू, वो भी बिना चीनी के। कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे खसखस और इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इनमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए और आपको इनमें से अच्छी एक खुशबू भी आने लगेगी। तो आप देखें ये अब हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मगज यानी कि मेलन सीड्स। मैं इनको घी में नहीं रोस्ट करती बिकॉज़ ये चटकती बहुत हैं और बहुत सारा घी पी लेती हैं, तो जनरली मखानास को और मैं मेलन सीड्स को हमेशा ड्राई रोस्ट करती हूँ। आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये भी अब हो चुकी हैं। उसी तरह से अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे मखानास को। मखानास में आप जितना भी घी डाल लें वो सारा घी पी लेंगे, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी आप इसको घी की बजाय ड्राई रोस्ट करें, बट फिर भी अगर आपको घी में पसंद है तो आप घी में भी कर सकते हैं। तो आप देखें 5 से 6 मिनट बाद अब ये परफेक्टली हो चुके हैं। इनमें एक अच्छा गोल्डन कलर आया है। अगर आप इसे ऐसे दबा के देखेंगे तो क्रंची आपको साउंड आएगी और ये कुरकुरे हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी, तो टोटल घी में से मैं थोड़ा थोड़ा घी करके डालती रहूँगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काजू और काजू को हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। आप टुकड़ा काजू या जो होल काजू होता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह अब आप डालें बादाम और इनको भी अब आप 2 मिनट तक रोस्ट करें। जैसे ही ये रोस्ट होंगे इनमें से एक अच्छी खुशबू आएगी और ये फूलने लगेंगे। नट्स को हम 3 रीज़न्स की वजह से रोस्ट करते हैं। पहला, इनमें एक अच्छी खुशबू आती है, इनके खुद के ऑयल्स और अरोमास रिलीज़ होते हैं जो अच्छा फ्लेवर देंगे। दूसरा, ये ग्राइंडिंग में ईजी होगा और तीसरा, इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये जो गोंद के लड्डू हैं हम 3 महीने तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। इसी तरह आप रोस्ट करें अखरोट, तो ये भी हो चुके हैं। आप अपनी पसंद के भी कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गोंद। तो आप ध्यान रखें, गोंद को जब भी आप फ्राई करें उसको छोटे छोटे बैचेस में करें, बिकॉज़ अगर आप एक साथ कर देंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी। तो हमें इसे मीडियम से लो फ्लेम पे करना है ताकि ये बिल्कुल अंदर तक हमारी कुक हो जाए, वरना जब आप इसको खाएंगे तो ये आपके दांतों में चिपकेगी। तो आप देखें हमारी गोंद हो चुकी है। ये मैंने सेकेंड बैच को भी सिमिलरली रोस्ट किया है। अब एक बोल में मैंने इनको निकाला है और एक मैशर की हेल्प से मैं इसको क्रश करूँगी। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें, वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो थोड़े जो इसके पीसेस आते हैं वो अच्छे लगते हैं। आप देखें ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी का जो 1-2 चम्मच घी है मैं कढ़ाई में डालूंगी और ये गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे आटा। आटे को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अगेन हम इसे 8 से 10 मिनट तक करेंगे ताकि इसमें एक अच्छी खुशबू आए, इसका कलर गोल्डन सुनहरा हो जाए। तो आप इसको कभी भी हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी में नहीं करें, आपको 10 से 15 मिनट भी इसके लग सकते हैं। तो आप देखें 12 मिनट मुझे लगे हैं इसको रोस्ट करने में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी अब थोड़ा डार्क हुआ है। आटा को आप ट्रांसफ़र करें उसी बोल में जिसमें हमने गोंद को निकाला था। अब मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे काजू, बादाम और अखरोट। हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें एक कोर्स दरदरा टेक्सचर हो। मैं बहुत फाइन पाउडर पसंद नहीं करती। तो आप देखेंगे कुछ अगर जो मोटे पीसेस हैं वो जब आप लड्डू खाएंगे तो उसमें अच्छे लगते हैं। तो ये अब परफेक्ट है। इसी तरह से हम मखानास को भी ग्राइंड करेंगे। तो ये अगर आपको जितने मोटे या पतले चाहिए आप अपने हिसाब से टेक्सचर रख सकते हैं। मैंने इनको भी दरदरा रखा है। तो अब आप उसी बोल में डालें ड्राई फ्रूट्स, मखानास, उसी के साथ रोस्टेड मेलन सीड्स। मुझे ये पीसना पसंद नहीं है तो मैं ये डायरेक्टली डालती हूँ। अब हमने डाली है खसखस, ये है इलायची कूटी हुई और उसी के साथ
सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इलायची पाउडर और जिंजर पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देगी हमारे इन गोंद के लड्डुओं को। आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। ये हम पहले करके रखेंगे जैगरी सिरप बनाने से पहले। अगर आप इसको बाद में करेंगे तो जैगरी सिरप बहुत ठंडा हो जाएगा और वो कड़क हो सकता है। ये अब रेडी है। अगर आप चीनी चाहें तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। तो एक पैन में मैं डालूंगी गुड़ और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी। तो गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, हमें उसकी चाशनी नहीं बनानी। हम सिर्फ इसको मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे ताकि सारा गुड़ अच्छा लिक्विड फॉर्म में हो जाए और उसमें एक बहुत हल्का बॉयल आए। आप बहुत ज़्यादा गुड़ को बॉयल नहीं करें वरना आपके जो लड्डू हैं वो हार्ड बन सकते हैं। आप देखें गुड़ अच्छे से पूरा मेल्ट हो चुका है और इसमें एक हल्के बॉयल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब आप गैस को बंद करें और हम इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेंगे हमारे गोंद के लड्डू के मिक्सचर में। आप इस टाइम पे जल्दी करें, बहुत आराम से नहीं, क्योंकि गुड़ हम नहीं चाहते बहुत ठंडा हो। तो इस पॉइंट पे आप स्पून की ही हेल्प से मिलाएं, हाथ नहीं लगाएं। गुड़ हमारा बहुत गर्म है इस पॉइंट पे। तो इसको अब मैं 2 से 3 मिनट ठंडा होने दूंगी। आप देखें ये अभी भी हल्का गर्म है बट बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो मैं हाथ से मैनेज कर पा रही हूँ। अब आप इसको कस के हाथों के बीच में दबाएं। अगर आपको लगता है आपका लड्डू नहीं फॉर्म हो रहा तो आप थोड़ा घी डाल सकते हैं। आप देखें अगर आप उसे कस के नहीं दबाएंगे तो आपके लड्डू फॉर्म नहीं होंगे। तो आप कस के हाथों के बीच में दबाएं और फिर आप लड्डुओं की शेप दें। जैसे जैसे आप लड्डू बनाएंगे, अगर आपको कभी भी लगता है कि मिक्सचर आपका हार्ड है तो आप कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दें, वो गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए आपके बहुत ही मज़ेदार गुड़ गोंद के लड्डू बन के तैयार हैं। आप टेक्सचर देखें, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, क्योंकि हमने जैगरी को बहुत अच्छे से मेल्ट किया है और ओवर कुक नहीं किया। मैंने ओट्स के लड्डू भी बनाए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आप चाहते हैं विंटर रिलेटेड मैं और ऐसी रेसिपीज़ बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी लाइक करें।